पूरा एकदम गर्ल्स का ही कॉलेज, एकदम गांधी जी के नियमों पर चलते हुए। सर लड़कियों की ड्रेस ही खादी की है, सलवार सूट जो है वो ड्रेस है वो भी किसकी बनी हुई है, खादी की बनी हुई है। और शायद संडे की छुट्टी नहीं होती, छुट्टी भी मंगलवार की होती। क्या तुम्हें क्या पता, तुम्हारी दोस्त वहां पढ़ती है, तुम क्यों नहीं गई पढ़ने के लिए? अच्छा हाँ, छुट्टी भी मंगलवार की। और नहीं वाकई बहुत अच्छा। एक मैं तुम्हारे बैच में पता नहीं क्यों नहीं है, बाकी हर बैच में एक दो बच्चियां होती है वनस्थली की। अभी मैं पिछले दिनों किसी बैच में पढ़ा रहा था, कोई 2-4 महीने पहले, प्री वाली वैकेंसी से पहले। तो मैंने यूं पूछा कि वनस्थली से कौन पास आउट है, तो एक लड़की खड़ी हुई, सर मैंने वहां से बीए किया है। मैंने पूछा कि भाई आप, एजुकेशन तो होती है पर हम तो ये पंचमुखी शिक्षा सुनते हैं, तो आपने एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा में क्या किया था और क्या किया था? तो उन्होंने कोई गेम बताया, बैडमिंटन या टेनिस इस टाइप का। सर मैं उस गेम में खेली हुई हूँ, यूनिवर्सिटी खेल के, नेशनल खेल के, कुछ ऐसा बताया। और क्या किया, पढ़ा क्या वहां पे? तो सर मैंने संस्कृत में बीए किया था। तो तुम्हें संस्कृत आती है? उसने कहा हाँ। हमें सुनाओ संस्कृत। तो उसने कहा मैं श्लोक सुना दूं आपको, कुछ उनके अर्थ बता दूंगा आपको। मैं को हाँ। तो वहां लो सुनाइए। फिर उन्होंने पहले अपने जूते उतारे कि मैं सर संस्कृत बोलूंगी, वो देवताओं की भाषा है, जूते पहन के थोड़ी बोलू। यही तो एजुकेशन है कि हम इन चीजों को समझें। इतना ही तो फर्क है। बाकी संस्कृत अपन मुझे ही आते हैं 5-7 श्लोक, तो पर मैं जूते पहने पे नहीं बोल देता, क्योंकि मैंने इस चीज पे नोटिस ही नहीं किया। यार ये भी ध्यान रखना होता है, अपने कर लेते हैं कई बात, जबकि इस प्रकार का नहीं करना होता है। तो कुछ चीजें हम सीखते हैं, और यदि बच्चे को सिखाई जाए तो जल्दी सीख जाते हैं। एक उम्र के बाद में आपको मेरे को सिखाने की कोशिश करे तो अपने लगता है बढ़ने दे रहे, जीता सीखना था, सीख साख लिया, क्या करना है। जबकि टाबर पढ़े में जो चीजें सीख गए तो अभी तक पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई तिलक निकालता है फटाफट हाथ ऊपर लगा लेते हैं, और बताया क्यों छोटे देखे, धीरे धीरे समझ में आया क्यों लगाते हैं कि भाई नंगे सर नहीं करवाना चाहिए, सर के ऊपर ढक लो कुछ ना कुछ। तो पहले अपने जो बुजुर्ग थे वो सारे सिर पे साफे बांध के रखते, तो जब आपके साफा बंधा होता है तब हाथ नहीं लगाना होता। कई बार लोगों को पता ही नहीं साफा बंद रखा है तो भी लगाया हुआ ऐसा। हाथ सिर के ऊपर लगाना होता है कि आप जो मेरी रेस्पेक्ट कर रहे हैं वो मेरे सर आंखों पे। कई लोग यहां लगाते हैं, ला कर ले वैसा। पर हम देख देख के सीखे तो सही ना कि यार इस प्रकार की कोई भी चीज होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे यार ये संस्कार निर्माण, ये बच्ची वहां पढ़ी तो इसने वहां पर चीजें नोटिस की होगी। फिर मुझे वनस्थली की इससे भी अच्छी एक चीज लगती है। मैं अक्सर जब कोई लड़कियां यूं बताती है भाई वनस्थली, मैं उनसे पूछता हूँ भाई तुम वहां हॉस्टल रहती? तो हॉस्टल है अंदर? हाँ सर हॉस्टल में रहती थी। तो तुम्हारी रूममेट कौन थी? तो कि सर मेरी एक रूममेट तो थी नागालैंड की एक लड़की थी, और एक रूममेट थी वो मध्य प्रदेश की थी। वहां खूब सारी ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की खूब सारी लड़कियां पढ़ती है। वहां की सरकारों ने अपने वनस्थली के साथ टाई अप कर रखा है कि हम हमारी बच्चियों को भेजेंगे, तुम वहां पढ़ाओ, फीस हम दे देंगे। इवन आप तो कम है, पहले तो ये जो देश आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इनकी लड़कियां पढ़ने के लिए यहां पर आती थी। होता क्या, जब आप अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ रहते हो आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी होती है। आप केवल गांव में रहते, आप गांव से तहसील में आए, तहसील से जिले में आए, जिले से जयपुर आए, सुधार है कुछ ना कुछ, है ना। आप केवल गांव में रहते, इतना चीजें नहीं सीख पाते जितना आप अपनी तहसील में आगे सीखे, तहसील से जिले में आगे सीखे, जिले से जयपुर में आगे सीखे। और इसमें भी आप अलग अलग प्रकार के, मैं कहता हूं आप जयपुर में रहते हो, पीजी के अंदर रहते हो, आपका जिला है मान लो गंगानगर, आपका जो रूममेट है वो है भरतपुर का। आप कम से कम और नहीं तो भरतपुर में वो जो बोलते हैं उनके 10-15 वर्ड सीखोगे, पर सीखोगे। और नहीं तो यदि आप थोड़ा रुचि लेने वाले हो, एकल खोड़े नहीं हो, कहते क्या पड़ोसी से बात ही नहीं करता बाद में, यदि थोड़ा बोलने वाला है तो उसको थोड़े दिनों में ये भी पता चल जाएगा भरतपुर में तहसीलें कौन कौन सी है। वो ये भी देख लेगा भरतपुर में नेता कौन कौन, बीजेपी के नेता कौन है, कांग्रेस के नेता कौन है। क्योंकि आपका जो भी रूममेट है वो या तो बीजेपी का है या कांग्रेस का है, तो ये बीजेपी वालों का पक्ष लेगा, कांग्रेस वालों को गलियां निकालेगा, या कांग्रेस वालों का पक्ष लेगा, बीजेपी वालों का। आपके नाम तो याद हुए। वो ये भी बता सकता है कि उनकी इस समय फसलें कौन कौन सी है, वहां पर कौन कौन सी फसलें बोई जा रही है। वो ये भी बता सकता है कि उधर सड़कों की स्थिति ठीक है कि नहीं है। बातों बातों में कभी निकला और उसने बाद में कहा यार कल तो बस में गए थे और बस ने बड़ा लेट कर दिया, सड़क ही पूरी फूट रखी है, पता चला कि सड़क अभी तक ढंग से बनी नहीं इस रूट के ऊपर। कितनी सारी चीजें सीखते हैं। पर ये स्टूडेंट जयपुर आता है, जयपुर आके पीजी में रहता है, हॉस्टल में रहता है, और यहां पर भी अपने जिले का रूममेट ढूंढता है। फिर जयपुर क्यों आया? फिर तो गांव में बैठा रहता, काका के बेटे भाई को भी उसके साथ ही पढ़ लेता, जान लेते। होना ये चाहिए कि कोई झालावाड़ का बच्चा है, उसका जो रूममेट है वो कोई बाड़मेर का हो, कोई धौलपुर का रहता है, उसका जो रूममेट है वो नागौर का हो, ताकि हम चीजें सीख सके। और ये तो मैं खुद में देखता हूं कि मैं एकदम ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर पे पढ़ा हुआ, उधर गंगानगर बीकानेर का टच वाला जो इलाका था वहां पे, तो 10 तक वहां पर पढ़े, तो वहां पर वैसे डी रूटेड लोग थे वहां। भाई वो बॉर्डर एरिया इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद डेवलप हुआ, उससे पहले वहां पर कोई लोकल तो थे नहीं वहां के, तो सब लोग इधर उधर से जाके बसे। कोई गंगानगर के बसे में, कोई हनुमानगढ़ के बसे में, कोई चूरू से जाके बसा, कोई नागौर से जाके बसा, वहां आसपास के जिलों के लोग हैं। ये तो थोड़ा सा पहले से वो असर था। तो मैं जिस गांव, मेरे पापा टीचर है,
तो उस गांव में पापा की पोस्टिंग हुई, तो वो गांव पूरा मुसलमानों का, सिंधी मुसलमान रहते हैं, वो वहां के लोकल थे सिंधी मुसलमान, वो सिंधी भाषा बोलते, तो मुझे सिंधी आती है, मैं समझो आराम से। अब तो कई साल हो गए उस गांव को छोड़े हुए भी, पापा का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया, पर 2009 तक हम वहां थे, तो उनसे बोलते तो मुझे उनके वर्ड एक्जैक्टली समझ में आते। खूब सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे टाबर पड़े में मैंने उनसे सुनी, पर सुनी तो मेरे को याद हो गई कि वहां सिंधी में दूध को बोलते खीर, खीर कहते, दूध को खीर कहते। तो वो हमारे हमेशा याद था कि ये जो मुसलमान इनसे बात करनी तो इनको दूध नहीं बोलना, दूध को क्या बोलना है, खीर बोलना है। वो बाद में लहसुन, लहसुन को बोलते थुम, प्याज को बोलते बसार, सॉरी बसर, बसल, जो हल्दी होती है हल्दी को बोलते बसार, वो कटोरी को बोलते मुंगरी। तो ये समझ में आते धीरे धीरे। अब सबसे जोरदार तो ये था, वो किसी महिला को बोलते जाड़, जाड़ जाड़ जाड़। भाई अपने गांव में नॉर्मल पूछते हैं, आखिरी लुगाई है, अबीरी लुगाई है, इसकी पत्नी है, उसकी पत्नी है, बोलते हैं। तो वो यूं आपस में बात करते हैं, हमसे भी करते थे ऐसे, बोलते एक दी जाड़ है, ये दी जाड़ है, ये दी जाड़ है। तो फिर अब धीरे धीरे समझ में आया कि हमारे बीकानेर के पास में गांव था जाड़वाड़ी। तो मैंने पापा से एक बार पूछा कि इस गांव का नाम जाड़वाड़ी क्यों है, तो मेरे पापा ने बताया कि उस समय जब राजाओं का राज था तो पाकिस्तान साइड के अंदर एक रियासत पड़ती थी बहावलपुर, बहावलपुर कौन सी रियासत थी, और बहावलपुर के नवाब साहब जो थे वो एक बार को शिकार खेलने के लिए इधर आए। ये मुसलमानों का गांव था, यहाँ पर उनको एक लड़की पसंद आई, उन्होंने उसे शादी कर ली, तो बड़ा फेमस हुआ कि बहावलपुर का नवाब यहाँ पर एक साधारण मुसलमानों के घर में शादी करके गया, यहाँ से जाड़ लेके गया, जाड़ लेके गया, इसलिए गांव का नाम जाड़वाड़ी। तो वो समझ में है। मेरे को अब भी याद है, जैसे मैं मान लो उनके घर पे सुबह सुबह गया कुछ भी चीज मांगने के लिए, और मैंने जाके उनको कहा कि भैया भाई ये चीज चाहिए थी, तो वो कहते भाई आज तो नहीं है, तो कब आऊं फिर, या मैं जैसे रात को गया और मैंने जाकर ये चीज, तो उनका यार अब नहीं दूंगा मैं, अब तो मेरे पास नहीं। तो फजर को आई, फजर को आई, सुबह आना। धीरे धीरे समझ में आया, इसलिए मुसलमान सुबह की नमाज को फजर की नमाज कहते हैं, यार ये फजर की नमाज है। तो वो वर्ड तो सीखे कम से कम। हमारे लिए वो छोटे थे तब बहुत कॉमन सा था, मम्मी ने कोई काम भेजा, पड़ोस वाले दादी से चीज लेके आने, दादी के पास गए, दादी मम्मी चीज मंगाई, दादी ना बेटा फजर को आई, वापस मम्मी को आकर दे, मम्मी सुबह जाना नहीं है। धीरे धीरे समझ में आएगी फजर का मतलब सुबह। आप धीरे धीरे बड़े होते हो तब खूब सारी चीजें सीख जाते हो। वहां पर बाकी लोग पंजाबी रहते, मेरे घर के ठीक पास में जो घर थे वो सारे सिखों के घर थे, हम पंजाबी सीखे। इवन मैंने 9th में सब्जेक्ट पंजाबी ले लिया था, क्योंकि मुझे पंजाबी बहुत अच्छी आती। संस्कृत लेते हैं अपने 6th से 10th में संस्कृत लेते हैं, हमारे वहां सारे हम पंजाबी लिया करते। हमारे क्लास में 100 स्टूडेंट थे, हम 105-7 रहे होंगे, 72 के पास पंजाबी थी। मैं खुद 9th में पंजाबी वाली क्लास में जाके बैठा, हमारे जो संस्कृत वाले सर थे वो वापस मुझे पकड़ के लाए, मैं उनकी क्लास का टॉपर था। मैं मेरे कोई 8th क्लास में संस्कृत में 100 में से 97 नंबर आए थे, तो उन्होंने कहा यार तू मेरा टॉपर है और टॉपर ही उधर जाके बैठेगा तो यार फिर तो संस्कृत की बेइज्जती है। तो मैं 10-12 दिन पढ़ा, 10-12 दिन पढ़ के वापस आया। मुझे पंजाबी लिखनी, बोलनी, समझनी सब कुछ आती। वहां गांव में मुसलमानों का था तो मदरसा था, तो पापा भेज दिया करते कि मदरसे में चला जा। तो कुछ नहीं सीखे, थोड़े बहुत अली बे ते पे से ये थोड़े बहुत लिखने सीखे, खुद का नाम लिखना सीखा, कोई जल्दी से संस्कृत उर्दू के वर्ड भी बोलता, तो यूं इतना नहीं लगता कि यार अजीब सा हो सकता है, समझ में आता है कि यार इसका मतलब कुछ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो जब आप अलग अलग कल्चर के लोगों में रहते हो तो आप खूब सारी चीजें सीखते हो। यहाँ जयपुर आए जब, फिर मैं वहां से पढ़ने के लिए बीकानेर डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर आ गया। बीकानेर में, बीकानेर की बोली ठीक अलग है, जो गंगानगर साइड में बोलते वो ही नहीं। वहां पर हम किसी को पूछते केक रहे है, बीकानेर बोलते कहीं करे है, तो कहीं वाला सीखा, क्योंकि अब उनसे बात करनी तो उनसे, अब मैं अकेला ही फिर तो केक रहे बोलता घूमू उनके बीच। हाँ तो सब वो मकान मालिक वो बोले, अड़ोस पड़ोस वाले वो बोले, स्टूडेंट को लोकल बीकानेर का थे वो बोलते, फिर या तो कोई गंगानगर वाला मिलता वो हमारे साथ बोलता केक रहे, वरना उनकी वो कहीं वाली रहती तो वो सीखते धीरे धीरे। बीकानेर से आज जयपुर आए, जयपुर में तो फिर भांति भांति के लोग हैं। एक रूममेट आपके साथ में डूंगरपुर का, एक रूममेट आपके पास में राजसमंद का, एक रूममेट आपके पास बाड़मेर का, एक रूममेट आपके पास में नागौर का। मैं इन बाड़मेर वालों के साथ रहा तो मुझे पता चला है 2 को बे बोलते हैं, किनके 2 होता ही नहीं है, 2 को कहते हैं बे। फिर मुझे धीरे धीरे समझ विकसित हुई, हाँ यार ये सही बोलते हैं, एक के बाद बे ही आना चाहिए। क्योंकि देखो 3, 13, 23, 33, 43, 53, 63 ऐसे बोलते हैं, 4, 14, 24, तो फिर 2 के बाद 2 रहा, 22, 32, 42 होना चाहिए। 2 के बाद 12 कैसे आ जाता है? फिर आप 2 की जगह बे कर दो, अब बे 12, 22, 32 सही है। तो इसका मतलब यार ये 2 को बे एकदम सही बोलते हैं। मैं हमेशा वो एक मेरा वीडियो खूब वायरल हुआ कि ये बहुवचन बड़े अलग से बनाते हैं। आपने जैसे होती है रोटी, रोटी का बहुवचन होता है रोटियां, ये बाड़मेर लोग बनाते हैं रोटे। सब्जी का बनाएंगे सब्जे, है ना। जैसे खूब सारी शादियों में जाके तो सादे है सादे, अरे सादे नहीं है शादियां हैं, फिर वो कहेगा सादे है। तो मेरे एक वो रूममेट वो इंजीनियरिंग करे,
तो मैं शाम को कोचिंग में पढ़ के जाऊं, मैं उनको बात बताऊंगा, आज दिलीप सर ने इकोनॉमी पढ़ाई और इकोनॉमी में मुझे ये पता चला, ये बात है। आज सर ने हिस्ट्री पढ़ाई, हिस्ट्री में ये बातें पता चली। वो मेरे को अपने इंजीनियरिंग कॉलेज की बातें बताई, यार आज ये हुआ था, आज ये हुआ था। तो एक दिन उन्होंने बातों में वो बात बताई। तो कैरेक्टर ये है कि उनके एक कोई लड़का है और दो लड़के हैं, वो जो बात बता रहे हैं उसके अंदर कोई कैंटीन की बात बता रहे थे, कोई लड़ाई होगी और होगी इस प्रकार की बात। तो मेरे कहे कि एक तो लड़को हतो बे लड़के हते, एक तो लड़को हतो मतलब एक तो लड़का था और बे लड़के हते। तो अब लड़कियों का बहुवचन लड़के, रोटियां का रोटे, सब्जियां का सब्जे, तो लड़कियों का लड़के। तो बे बे का मतलब मैं समझ गया दो। तो जैसे कहा एक लड़को तो बे लड़के आते, तो मैंने कहा 3 लड़के हो गए। एक लड़का था और 2 लड़के थे, मतलब टोटल लड़के कितने हो गए? उनका नहीं, बे तो लड़के आते। तो मैं कहा हाँ मैंने मान लिया, बे का मतलब 2। मैं समझता हूं यार, मुझे कौन सी आती नहीं है। बे लड़के मतलब 2 लड़के थे, एक लड़का इधर का था, 2 लड़के 2 दूसरे ग्रुप के होंगे। उनका नहीं। मैं रोटियों को क्या बोलता हूँ? रोटे। मैं सब्जियों ज्यादा होती तो क्या बोलता हूँ? सब्जे। शादियां ज्यादा होती सादे। तो लड़कियां ज्यादा होगी तो अरे एक लड़कों बे लड़के, मतलब एक लड़का था और 2। अब कोई उधर वाला बोलता है तो मुझे अटपटा नहीं लगता, मुझे लगता है हाँ यार ये तो एग्जैक्टली है। मैं इस पूरे इधर आपके जालोर से लेके पूरा जो साउथ वाला है इनके साथ में रहा तो मुझे समझ में आया ये चाय नहीं बोल पाते, चाय को सह बोलते हैं सारे के सारे। इनके फिर कोचिंग में छुट्टी होती है, कोचिंग में छुट्टी नहीं, कोचिंग में छुट्टी है। सा पियेंगे, सा चाय नहीं पीते, सुबह देखे सा मार सा पीओ नहीं, सा चम्मच नहीं, समझ साइज है नहीं। मेरे जालोर के रूममेट वो सीनियर, उनको बाइक नहीं चलाने आती, मेरे को बाइक चलाने आती। तो वो कहीं पे एक दिन जा रहे तो मुझे कहा अगले मेरे साथ चल बाइक चला। मैं गया उनके साथ, वो किसी दोस्त से जाके मिले और जाके मेरे बारे में इंट्रोडक्शन करवाया गया, राजवीर है शुरू गए। मैंने कहा भैया मैं चुरू का हूं। हाँ वही तो मैं कर रहा हूं, शुरू गए। आप धीरे धीरे पकड़ते गए, हाँ यार इस वर्ड को ये बोलता है, इस वर्ड को ये बोलता है। मैं उनको यूं पकड़ने लगा, उन्होंने मुझे कहना शुरू किया बाद में कि तेरे से आधे अक्षर नहीं बोले जाते। तुम ये चूरू हनुमानगढ़ वाले जितने जितने हो, बीकानेर साइड वाले, तुमसे आधे अक्षर नहीं होते। तू बोलता स्प्रिंग बोर्ड, स्प्लेंडर, स्कॉर्पियो, विकल्प, संकल्प, पर्याप्त, सारे के सारे आधे वर्ड जो है उनको पूरे बोलते, तुमसे आधे नहीं बोले जाते। आपको समझ में आता आपकी कमियां क्या है? मैंने बाद में इनको बैठ के खूब प्रैक्टिस की, मैंने खूब यूं घर पे बैठ बैठ के बोले विकल्प 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 विकल्प, ताकि विकल्प नहीं निकले। वरना हमारे साइड वाले सारे विकल्प ही बोलते हैं, पर्याप्त बोलते हैं। नवीन जी हरियाणा के हैं, नवीन सर को जानते हो, हरियाणा के नवीन जी अब जाके स्प्रिंग बोर्ड बोलने लगे, वरना क्लास में जाके हमेशा कहते स्प्रिंग बोर्ड में सकूल, स्प्रिंग बोर्ड, स्कॉर्पियो। तो सर आप पंजाबी गाने सुनिए, पंजाबी गानों में आएगा तेरी इंस्टा वाली डीपी दा स्क्रीन शॉट में रखी आसी, स्क्रीन शॉट नहीं। आप कश्मीर फाइल्स मूवी देखिए, कश्मीर फाइल्स मूवी में जो गुंडा है बिट्टा, वो बिट्टा कहता है हम सटेट के टूल्स नहीं है, सटेट स्टेट टूल्स, हम स्टेट की टूल्स नहीं है। पर ये पूरा चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा कश्मीर, पूरा हिमाचल, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हम में से कोई नहीं बोलता, हम सारे आधे को पूरा बोलते हैं। पर आप किसी के साथ रहोगे तो समझ आएगा। मेरे ये 22 साल की उम्र में जाके समझा मैं गलत बोलता हूं, क्योंकि 22 साल तक मैं जिनके बीच में रहा वो सारे सटूल ही थे, वो सारे एक जैसे बोल रहे थे। तो हमें लगता इसने बोला वैसे, मैंने बोला तो गलती क्या है इसके अंदर। धीरे धीरे समझा था ना यार ये अपने ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे बोलते हैं। बीकानेर से ठेठ बीकानेर से शुरू होकर जोधपुर तक वालों को सुनते तो उनको समझ में आता कि अरे सह को है बोलते हैं। हलवा, हलवा राजस्थानी में था सीरो, ये कहते हैं हीरो। मारे हीरो जीवनो हीरो, कौन सा हीरो जीमेगा? सलमान खान जीमेगा, शाहरुख खान जीमेगा, मारे जीव होर हो गयो। आपने कहते जी सोर हो गयो, जीव सोरा भाई कोई अच्छा लगता रहेगा। आज यार खाना खा के जी सोरा हो गया, आज तो मूवी देख के जी सोरा हो गया, आज का दिन बड़ा मस्त निकला, मैं बीमार था ठीक हो गया, कोई आगे पूछता है आज हमारा जी सोर हो गया, बोलते ही है हमारा जीव होर हो गया। इनके सह क्या बदल जाता है ये सीखते हो आप धीरे धीरे। मैं भरतपुर वालों के साथ में कोई रूम पास के रूम में रहता, उनको मैं सुनता तो मुझे पल्ले पड़े धीरे धीरे, वह को वह बोलते हैं, वह नहीं है इनके विश्वविद्यालय प्रणब मुखर्जी, तो वो जैसे बंगाली बोलते हैं उस टाइप वाली टोन आती है इनके। अरे कल तो वर्षा हो गई, वर्षा हुई है, वर्षा नहीं हुई है, पर वो उनके वो टोन आता है उस प्रकार का। ये कब सीखेंगे? जब हम किसी के साथ रहेंगे। अब आप ये नोटिस कीजिए, यदि आपके साथ में कोई नागालैंड का रहता हो तो आप उसके कितने मेले त्योहार खान पान वहां के लोग, वरना मैं आपसे ये पूछ लू ना कि नागालैंड की राजधानी कौन सी, तो भी अपने 2 बार सोचते हैं।
और वहां के मुख्यमंत्री कौन है? आप ना देखो, विडंबना देखो इस बात की, नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, है ना? 7 में से मुख्यमंत्री तो छोड़ो, मैं ये कहता हूं ना, 7 लोगों के नाम बता दो जो अलग अलग सेक्टर के हो। एक खिलाड़ी, एक पॉलिटिशियन, एक कोई मूवी में काम करने वाला, एक संगीतकार, एक कोई फिल्म में काम करने वाला, ऐसा कोई 7 बता दो। आपको 7 नाम नहीं है, भारत का टुकड़ा है वो एक। जबकि यही मैं कह दूं, आप नॉर्थ इंडिया के बताओ, आप 7 नहीं, मुझे 70 बता दो। आप कह दो सर हम यूपी, अब मैं आपको यूपी का सीएम पूछ लूं, दिल्ली का पूछ लूं, पंजाब का पूछ लूं, हरियाणा का पूछ लूं, आपको फटाफट याद आते हैं, क्योंकि आप पड़ोस के हो। उनके बारे में नहीं जानते, क्योंकि उनसे हमारा कॉन्टेक्ट नहीं है। नागालैंड की खबर भी होगी ना अखबार में, तो भी आपका ध्यान नहीं जाएगा, यूपी वाली खबर पे ध्यान जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में सब व्यवस्था कर दी गई। आप पढ़ोगे यार, कुंभ में क्या क्या व्यवस्था है, देखते हैं। वो कहा वो आ जाए ना किसी कि नॉर्थ ईस्ट में होने वाले हेमिस महोत्सव में ये किया जाएगा। मरने दे रहे, हेमिस सर महोत्सव दोनों नहीं समझ में आ रहे। तवांग मठ के बारे में जानेंगे, क्या है तवांग मठ, सर पढ़ाएंगे तो देख लेंगे, करंट में अपने ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते उनकी तरफ। वरना आप उनकी बोली सीखते हो, उनकी भाषा सीखते हो, तो वास्तव में स्कूलें ऐसी ही होनी चाहिए। ये कमाने के लिए सारे के सारे बाहर गए अपने वाले, है ना? ये पूरी दुनिया में कहावत ही बन गई, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच गए मारवाड़ी। सब जगह अपने वालों ने कब्जा किया एकदम। चलो शाबाश। तो मैं गोवा घूमने के लिए गए थे। मेरे गंगानगर का फ्रेंड पहले ऑलरेडी वहां रहता था, तो मैंने उसको फोन किया कि यार हम गोवा घूमने के लिए आ रहे हैं। तो उसने कहा होटल वोटल मत रुकना, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूंगा। ठीक है, और अच्छी बात है। तो उसने वहीं पे, वो गोवा में घूमने लायक समुद्र है, तो समुद्र के पास में कोई वहां पे क्या लोग घर बना बना के छोड़ देते हैं, आप उनके घर में जाकर रह जाओ, 4 दिन का किराया दो, आ जाओ। तो उसने कहा होटल में क्यों, यहाँ पे रुका आराम से, एकदम समुद्र के पास में रुक। तब वहां जाके रुक गए। तो दूसरे दिन हम कोई साबुन लेने के लिए, अब वहां होटल में क्या सब चीजें मिल जाएगी, यहाँ पे तो आपको लानी पड़ेगी। तो रात को बाकी हम कोई खाने पीने का सामान तो लेके आ गए थे, साबुन वगैरह लेके नहीं, सुबह नहाने के लिए गए, तब याद आया। तो मैंने सबसे जूनियर थे हमारे, उनको कहा कि जाके अपने, जब रात को आए थे पास में एक दुकान थी, वहां से साबुन लेके आ जा। तो वो वहां पे साबुन लेने के लिए गया, तो टाइम लग गया उसको। मैं बाहर बैठे बैठे अखबार पढ़ रहा था, उसको आने में 20-25 मिनट लगे। मैंने कहा ये दुकान थी, आने में 20-25 मिनट लगा दी। स्कूटी और लेके गया था, वहां स्कूटी भी किराए पे मिल जाती है। तो उसने कहा भैया इसने दी नहीं मेरे को, तो आगे से लेके आया। तो क्यों नहीं दी इसने, कि भैया ये दुकान है उसकी, रोड के यहाँ पर उसका चबूतरा बना हुआ है, मैं रोड पे स्कूटी पे खड़ा खड़ा, और मैंने स्कूटी पे बैठे बैठे मैंने उसको कहा कि लो भैया साबुन दे दो। तो उसने कहा स्कूटी बंद कर, ऊपर आ, फिर दूंगा। तो मैंने कहा ये क्या तरीका, जब हाथ पहुंच रहा है तुम्हारा तो रुपए पकड़ लो और मेरे को साबुन पकड़ा दो। तो उसने कहा नहीं दे रहा। तो फिर मैं आगे से मार्केट से ले गया, एटीट्यूड में था तो भारी बंदा है। ठीक है, इतने में हमारा वो दोस्त जिसको जो वहीं पे रहता गवा, वो आ गया हमें घुमाने के लिए। तो मैंने उसका ये तुम्हारे लोकल लोग तो बड़े अजीब से यार, साबुन लेने के लिए गया था। दुकानदार सुबह सुबह बोनी होती है, बोनी समझते हो, पहला जो उसमें यार कौन मना करता है, उसमें तो सड़क पे आके लेके चला जाए, बोनी भी यार ग्राहक भगवान का रूप होता है। उसने कहा ये यहाँ वाले थोड़े लोग इस पर बातों में विश्वास नहीं रखते, इसलिए यहाँ के पूरे बिजनेस पर अपना कब्जा है। ये 9 बजे तो आके दुकान खोलते हैं, 1 बजे तक दुकान खुली रखेंगे, 1 बजे घर पे खाना खाने के लिए जाएंगे, 4 बजे तक 3 घंटे बंद रखेंगे, दुकान बंद रहेगी, खाना खा के सो के वापस आएंगे, 4 बजे आएंगे, 8 बजे तक दुकान खोलेंगे, 8 बजे दिया बत्ती करेंगे, घर चले जाएंगे। अपने वाला सुबह 5 बजे आता है, खाना साथ में लेके आता है, या सेठानी पीछे से भेज देती है। और 12 बजे जब खाना खाने के लिए बैठता है तब भी घर नहीं जाता, यूं इधर कुर्सी खींची अपनी, वहीं बैठ के खा लिया। कोई ग्राहक आ रहा तो खाना छोड़ के भी उसको सामान दे देगा। और रात को जब 10 बजे दुकान बंद करता है तो भी 3 बार इधर उधर देखता है गली में ग्राहक नहीं हो, और शटर बंद भी करता है, शटर के ऊपर लिखा होता है फोन नंबर, संपर्क करें, है ना, रात को भी आवश्यकता पड़े तो मैं सामान ऊपर ही घर है मेरे, नीचे आगे दे दूंगा तुम्हें। अपने वालों ने इसलिए कब्जा कर रखा है कि अपने वाले यूं बहुत ढंग से यहाँ पर मैनेज करके। तो फिर हम वो घूम रहे थे तो उसने यूं बताया कि उसने मुझे कहा कि आइसक्रीम वालों को चेक करिए, जितने आइसक्रीम बेच रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ क्या चेक करूं इनमें, कि तुझे नहीं लग रहा अपने साइड में? हाँ यार तो सारे राजस्थान के से लग रहे हैं, एक ही बंदा लोकल नहीं लग रहा, ये सारे जालोरी है, गोवा की आइसक्रीम सारी जालोरी बेच रहे हैं। तो मैं कैसे, जालोर के कोई एक बंदे थे, कुछ सेठ थे, वो यहाँ पे आके आइसक्रीम का बिजनेस करने लग गए। फिर उन्होंने बाकी भाइयों को बुला लिया, फिर कोई भाई को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, दूर दराज का दोस्त को, सबको बुला लिया। पैसे है, उन्होंने दुकानें खोल ली। जिनके पास पैसे नहीं है वो बाद में वो पार्लर लगा लो, समुद्र किनारे खड़े हो जाओ, तो जैसा रुपए लगा रहा है वैसा काम हो रहा है। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई ला रहा है, कोई दे रहा है। तो घूमते घूमते उसने, हम एक जगह आइसक्रीम खाने, उसने कहा तुझे आइसक्रीम खिलाता हूँ, आइसक्रीम खाने के लिए रुके। तो उसने कहा ये जो आइसक्रीम वाले भैया इनको तू पहचानता है? तो अब क्या अचानक आपको कहता है तुम इसको पहचानते हो, तो अपने लगता है देखा भाई होगा, फिर अपने लगता है कि हाँ लगता तो है देखा हुआ। तो मैंने कहा हाँ मैं जयपुर में तुम्हारे रूम पे मिला हुआ हूँ क्या? पहले वो जयपुर रहता था तो मुझे लगा यार उसके रूम पे हो सकता है उसका कोई जानकार हो। उसने कहा नहीं रे, तो इतनी फिल्में देखता फिर भी नहीं पहचानता क्या? कैसे? गोलमाल मूवी देखी है? मैं कहा तो करीना इनसे ही तो आइसक्रीम ले रही है, गोलमाल में एक सीन है करीना कपूर आइसक्रीम, तो इनसे ही तो खा रही है। तो फिर हमने उन भैया से हाथ मिलाया क्योंकि उन्होंने करीना से मिला रखा था।
करंट प्रवाहित हो यार थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं। तो वनस्थली वाकई बहुत अच्छा कॉलेज है। मैं तो अभी पिछले साल मेरे एक रूममेट है, तो उनकी भाणजी ने 12th किया और उसके परसेंटेज 96 97, तो उसने कहा कि मुझे कोचिंग करनी है। तो उन्होंने मेरे रूममेट ने कहा कि यार वो कोचिंग करनी है, तो मैंने उनको मना किया कि ना ना यार कोचिंग मत कराओ यार, अभी एग्जाम तो दे नहीं सकती, क्या करेगी कोचिंग करके, कोचिंग बाद में कर लेगी। तो उनका क्या करें, कॉलेज में एडमिशन। उनका कॉलेज में, यार कॉलेज में पढ़ाई तो होती नहीं, मैं वनस्थली भेज दो। तो वनस्थली है। तो बाद में हमने उससे पूछा भाई तुम्हारा एक्सपीरियंस, उसने कहा शानदार, मैं राइडिंग करती हूँ वहां पे, हॉर्स राइडिंग। आप इस प्रकार की चीजें जब करते हो ना, आप हॉर्स राइडिंग करते हो, आप कथक में जाते हो, आप बैडमिंटन खेलते हो, हमेशा आप में बाकी लोगों की तुलना में कॉन्फिडेंस अलग होता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए इस प्रकार की गतिविधियां स्कूलों में कॉलेजों में होनी चाहिए। हमारी स्कूलों कॉलेज तो अपनी बंदी हो गई, पढ़ाना बंद कर दिया। स्कूलों ने केवल पास कराना शुरू कर दिया। स्कूल गए, पढ़ाया, अगली क्लास में पढ़ाया, अगली क्लास में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज बंद हो गई। फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ता है, फर्स्ट क्लास से भी कम एलकेजी यूकेजी में बच्चा पढ़ता है और वो ट्यूशन हो जाता है। मुझे लगता है भारत का इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो कि हम इतने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं। मेरा तो यह है कि पहली बात तो ये जो एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे हैं, इनको इस उम्र में भेजा ही नहीं जाना चाहिए, कोई स्कूल नहीं होना चाहिए। 5 साल तक आएगी स्कूल, सीख लेगा, जब सीखना होगा तब सीख लेगा। या यदि उनकी स्कूल लगाई भी जाती है 3 साल के 4 साल के, जो बच्चों को आजकल भेजना शुरू कर दिया, तो उनकी स्कूल होनी चाहिए 10 बजे। आप 7 बजे छोटे बच्चे कैसे उठा सकते हो? उसकी समझ ही नहीं आता क्यों उठाया। मम्मी कह रही खड़े हो जाओ, खड़े हो। तुम कौन? मैं सपने में था, कई ढंग की जगह जा रहा था मैं, तो बीच में क्यों डिस्टर्ब किया तुमने? 7 बजे भेजते हैं, 2 बजे लाते हैं उसको। 2 बजे बाद में कहा इसको मैडम आएगी ट्यूशन के लिए, या इसको मैडम के पास ट्यूशन के लिए छोड़ के आना। और मैडम ट्यूशन में क्या करवाती है? होमवर्क। और एलकेजी के बच्चे को क्या पढ़ाओगे? क्या सिखा सकते हो आप एलकेजी के बच्चे को? आप होमवर्क ही तो करवा सकते हो। मैम ने करवाया उसका होमवर्क, पर हमने कर रखा है सब। 2 घंटे मैम ट्यूशन पढ़ा के जा रहे हैं, 6-7 घंटे वो उधर बैठा है। दिन में ना टल्ले आते हैं उनको बैठे बैठे। अभी आजकल तो स्कूल की छुट्टियां चल रही है। मैं अभी बीच में एक दिन घर गया हुआ था, तो मेरा भतीजा है छोटा, तो वो मैं 11-12 बजे मैं नहा के आया, मैं कपड़े पहन रहा था, वो वहां बैठा था। तो मैंने उसको पूछा यूं कि तुझे उबासियां कैसे आ रही है? उबासी ले रहा था। तो कहे कि माँ जल्दी उठ गया था इसलिए आ रही है। कितने बजे उठा था? कि 10। तो तू कितने बजे उठे? तेरे को बस नहीं, वो 1। मैं यार दुर्भाग्य है तेरे को, 1 बजे आराम से उठना चाहिए, जब तू उठना चाहिए तब उठना चाहिए इस उम्र के अंदर। तो क्या करें, 2 दिन तेरी छुट्टी है, परसों स्कूल जाएगा, मम्मी तेरे थप्पड़ मार मार के उठाएगी। 7 बजे उठ जा, तेरे को नहाना है, ये करना है, स्कूल जाना है। और होना ये चाहिए कि छोटी क्लास के एलकेजी यूकेजी फर्स्ट क्लास के बच्चे, कोई कॉपी नहीं, कोई पेन नहीं, कोई होमवर्क नहीं, जा कूद खेल, एक दूसरे के झिंटे पाड़, वापस आ जा, है ना। उससे सीखता है बच्चा। आप कोई उसका दोस्त लड़ता है, वो बीच में आता है, उसको वो दोस्ती का भाव सीखता है। लड़ाई की तो कोई टीचर आगे डांटता है कि नहीं लड़ना नहीं चाहिए, वो सीखता है कि ये काम किया गलत है, इस प्रकार की नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे हम केवल वो करते रहते हैं। मेरे गंगानगर का फ्रेंड है, वो हंसता रहता है कि प्राइवेट स्कूल वाले, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है, ये तो खाली बच्चों को ये सिखा रहे हैं, पेरेंट्स को लिख लिख के घर पे भेजते हैं कि सब्जी कैसी भेजनी है। तो मम्मी लगी हुई है इनके, तो बच्चा तो पढ़े नहीं पढ़े, मम्मी और पापा दोनों वापस पढ़ लेते हैं। तो वो हमारे गंगानगर वाला लोकल भाषा में कहता है कि भाई रे ये वो इन्होंने कह दिया कि झोल वाली सब्जी को नहीं खानी। झोल झोल समझ गए? झोल पानी पानी सब्जी, सूखी सब्जियां लेके आनी, क्योंकि वो टिफिन में लेके जाओगे तो टिफिन में बिखर जाती है सब्जी। तो अब ये तो टीचर वो सिखा रहे हैं कि ये सब्जी लेके आनी, ये सब्जी नहीं लेके आनी। झोल झोल समझ गए? बंगाली भाषा में इसको झोल ही कहते हैं। बंगाली ठेठ